एक पिता था जिसके 4 बेटियां थी, एक बेटा था। 2 की शादियां होने वाली थी और दोनों ब्यूटी पार्लर गई हुई थी। तभी बड़ी बहन जो थी वह किसी लड़के के साथ घर छोड़कर चली जाती है। साथ में भाई और एक छोटी बहन गए हुए थे। भाई घर जब आता है तो अपने पिता से कहता है, पिताजी बड़ी सिस्टर जो हैं वो किसी लड़के के साथ घर छोड़कर चली गई हैं। पिता ने यह जब बात सुनी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई और वह सोचने लगे कि अब क्या होगा। फिर कुछ देर सोचने के बाद उनके मन में यह बात आई कि समधी जी को सारी बात बताई जाए। उन्होंने समधी को बुलाया और सारी बातें बताई। समधी समझदार था, उसने कहा ठीक है, मैं अपने दोनों बेटों की शादी मैं तुम्हारी बेटियों के साथ करता हूँ, लेकिन उन दोनों की शादी घूंघट में होंगी, किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। फिर बड़े बेटे के साथ उनकी मंझली बेटी की शादी और छोटे बेटे के साथ छोटी बेटी की शादी हो गई घूंघट में और किसी को पता भी नहीं चला। दोनों बेटियां अपनी ससुराल और दोनों बेटियां खुश रहने लगी अपनी ससुराल में, अपनी घर गृहस्थी में। लेकिन जो लड़की घर से किसी लड़के के साथ चली गई थी वह कुछ दिनों के बाद वापस आकर के उसी गांव में बस गई और कुछ दिनों के बाद उन दोनों का तलाक भी हो गया। वह लड़की अपने पिता के घर रहने के लिए बहुत मिन्नतें की, पैरों तले पड़ गई, लेकिन पिता ने एक भी बार नहीं सुनी। पिता ने कहा, जब तुम हमारी नाक कटवा के गई थी तो अब क्या तुम्हें रखेंगे। अब हमारा तुमसे कोई रिश्ता नहीं। जिस दिन तुम यह घर छोड़ के गई थी उसी दिन तुम हमारे लिए मर चुकी थी। लेकिन गांव वालों को यह पता नहीं था कि यह लड़की किसी और के साथ चली गई थी। सिर्फ उन्हीं के समधी को और उनके पिता को यह बात मालूम थी। आज उनकी दोनों बेटियां अपने ससुराल में खुश हैं, लेकिन जो बेटी किसी और के साथ चली गई थी वह अपनी लाइफ में आज बहुत तंग और परेशान है। इसलिए कहते हैं कि शादी अपनी पसंद की होनी ज़रूरी है, लेकिन उसमें घर वालों की भी सहमत होनी ज़रूरी है, क्योंकि एक रिश्ते को जोड़ने के लिए हम हजारों रिश्ते तोड़ के चले जाते हैं। इसलिए कोई भी रिश्ता करें सोच समझकर और सही फैसला, जज्बातों में आकर कोई फैसला ना लें। अगर बात अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।